भैया शादी बारातों में और छोटे मोटे कार्यक्रम में भी जो ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं कि जिसके बारे में सोच नहीं सकते। चलिए आपको ऐसे ही कुछ कांड दिखाते हैं। भैया हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है ना, तो मिर्चा पहले बनाया जाता है। हमारे घर में मिर्चा खाने का खानदानी शौक रहा है। हम लोगों से मिर्चा लोग बनवाते रहते हैं और कहते हैं कि भैया आपके हाथों से मिर्चा अच्छा लगता है। लेकिन हम भी कम होशियार नहीं थे। मेरी साली ने कहा कि जीजा आपके हाथों से बना हुआ मिर्चा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मिर्चा बनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, मिर्चे की तैयारी करवा दी। और उसके बाद मैंने कहा लेकिन एक बात है, मिर्चा तो आपके भी हाथ से अच्छे बनते हैं, मिर्चा के पकौड़े आज हम आपके हाथों से खाएंगे। और सालियों की चालाकी धरी के धरी रह गई। हमने भी उनके हाथों से मिर्चा बनवा दिया। अब देखो सभी लोग जुड़कर मिर्चा बना रहे हैं और हम उनको देखकर वीडियो बना रहे हैं। मैंने सोचा खाली खड़े रहेंगे तो कहीं हमसे ही नहीं मिर्चा बनवाया जाए। हमारे घर में जो मेहमान आते हैं उनको मिर्चा बहुत पसंद आता है। लेकिन हमारे साड़ू ने कहा कि हम मिर्चा नहीं खाएंगे, हम खाना खाएंगे। तो वो आज खाना खा रहे हैं, तो चलो उनको खाना खाते छोड़कर आप देखते हैं कि हमारी सारी लोग कहीं जा रही हैं। तो मिर्चा खाने के बाद साली अब अपने घर जा रही हैं। भाई हमारे घर में जिंदगी भर तो रहने नहीं आई हैं, तो हम उनको विदा करने के लिए आ गए हैं। तो साली जी से हमने कहा कि साली जी आपको मिर्चा कैसे लगे। साली जी ने कहा जीजा मिर्चा बहुत कड़वे थे मगर अच्छा लगे। अब देखो ये सभी लोग विदा हो रहे हैं। तो चलिए भैया हम इन सबको अब विदा करते हैं। तो हमारी साली और साड़ू भाई सभी लोग अब हमारे घर से जा रहे हैं। तो इनके जाने से हम लोग थोड़ा दुखी हैं। भाई दुखी तो होना ही होता है, साल में एक बार हम लोग इकट्ठे होते हैं। फिर भी भाई सबको अपने घर जाना है तो सबको विदा किया जाता है। हमारे घर में कार्यक्रम तो मिर्चों का होता है, मगर जब हम किसी और के घर जाते हैं तो वहाँ कैसे पेश आते हैं जरा आप ये भी देख लो। तो हम अब तिलक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो हमारे एक साथी को बहुत तेजों से लग गई पेशाब। तो वो पेशाब करने के लिए खेतों में घुस गए। अरे भैया जब पेशाब करना था तो रोड के साइड में कर लेते, नहीं उनको तो किनारे जाना था, तो बिल्कुल ही खेतों के नीचे चले गए। देख लिए आप लोग को दिख रहा होगा। तो हम सब उनका इंतजार कर रहे हैं। तो अब पहुंच गए हम तिलक समारोह में। हमारे ये साले साहब जो नीले जैकेट पे हैं ये कहीं जा रहे हैं अपने, जानते हैं आप खंबे के इंतजाम में जा रहे हैं। उनको भाई खंबा चाहिए तो वो अपने इस खंबे के इंतजाम के लिए जा रहे हैं और हम यहाँ बैठे हुए थे। हमने कहा चलो उनको इनका इंतजाम करने दो क्योंकि हम इस लाइन के आदमी नहीं है। लोगों का कहना था कि वर्मा जी अपने घर में कार्यक्रम में मिर्चा खिलाते हैं, लेकिन वर्मा जी को इस बार हम मिर्चा नहीं खाने देंगे। हम अपने यहाँ मिर्चा की जगह पे समोसे बनाएंगे, पकौड़े बनाएंगे और भी बहुत कुछ बनाएंगे। लेकिन हम भी कम नहीं थे, हमको ये सब खाना नहीं था, इसलिए हम तो वहां से उठ के गाँव टहलने चले गए। भैया जो चीज हम खाते हैं वही तो खाएंगे ना, दूसरी चीज थोड़ी खाने लगेंगे। चलिए हम आपको उनके गांव टहलाते हैं। तो इस गांव में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा माहौल है। गांव है क्या शहर है मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी है देखो भैंस भी मेरे साथ चल रही है। लगता है उसको भी सेल्फी खिंचवाने का बड़ा शौक है। ये देखिए जहाँ मैं जा रहा हूँ वहां भी वो साथ साथ जा रही है, क्या बात है। तो गांव टहलते टहलते गांव के सबसे ऊंचे वाले मकान पे हम लोग चढ़ गए। अब पूरे गांव का नजारा देखने लगे। इस गांव का नजारा देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लग रहा है कि गांव में नहीं है, किसी शहर के अंदर है। लेकिन आपको बता दें ये गांव ही है दोस्तों, ये शहर नहीं है, बस शहर को फिर करके मकान है। लो बारात का दिन भी आ गया। सॉरी इस समय रात है दोस्तों, दिन नहीं है। और हम अपने साड़ू के साथ बैठकर वीडियो बना रहे थे, बैठकर नहीं साड़ी खड़े होकर वीडियो बना रहे थे और बारात का मजा ले रहे थे। तो ये द्वाराचार का समय है दोस्तों और मुझे द्वाराचार बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ द्वाराचार में लड़की वाले और लड़के वाले एक दूसरे को हमला बोलते हैं। देखो वो अपनी स्प्रे से हमला बोल रहे हैं, इधर वाले फूल पत्तियों से हमला बोल रहे हैं। अब वो एक दूसरे पर झाग वाला स्प्रे भी फेंक रहे हैं। देखो भाई ये जब जलवा पेल रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम झाग वाला स्प्रे ही फेंकेंगे, मगर एक भाई साहब को इतना बुरा लग गया कि वो झाग वाला स्प्रे फेंक कर दूसरी जगह भाग गए। अब उन भाई साहब का तो आप वीडियो बना नहीं पाए, कोई बात नहीं। चलिए आप दूल्हे राजा बैठे हुए हैं और उनका द्वाराचार कार्यक्रम हो रहा है।
कुछ लौंडे लफाड़ों को द्वाराचार से बिल्कुल ही मतलब नहीं होता है। ये लड़की वालों की तरफ से खड़ी महिलाओं और लड़कियों को घूरते रहते हैं, ताड़ते रहते हैं कि किससे हमारी सेटिंग हो जाए, मगर उनकी सेटिंग हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं होता है। हम यहाँ किनारे बैठकर द्वाराचार कार्यक्रम में खान पान का वीडियो बना रहे थे, तो हमारे कुछ भाई साहब लोग ये कहने लगे कि भैया हमारा मत बनाना क्योंकि हम कुछ ज्यादा ही खाते हैं। लोग देखेंगे कहेंगे कि खाने के लिए आते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम वहाँ का वीडियो बनाने के बाद अब अगले दिन वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं। तो आपको हमारा ये शादी का ब्लॉग कैसा लगा? ये छोटे मोटे कार्यक्रम में जो भी होता है हमारे यहाँ, हम उसका ब्लॉग बनाते हैं। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।